हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। ये मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, आपकी रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे, ब्लॉकेज क्या हो सकती है इस मंथ में, और ओवरऑल क्या गाइडेंस है हम सब देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा गाइस, तभी आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओगे। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे अप्रैल मंथ के लिए। ओके, और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको गाइड करेगी कि यहाँ जो मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में हैं, ठीक है, किस एरिया में जा रहे हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही बेहतर जानती है कि आपको कहाँ पर मैसेजेस देने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, अप्रैल मंथ की थीम क्या रहेगी अप्रैल मंथ। ओके ओके, थीम रहने वाली है अप्रैल मंथ की एरीज मेष राशि वालों के लिए। ओके, थीम आ चुकी है, बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल। और देख लेते हैं रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी एरीज की, स्पिरिचुअलिटी ऑब्स्टेकल क्या रहेंगे इस मंथ, ओवरऑल क्या गाइडेंस आपके बच्चों के लिए इस महीने के लिए। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, थीम है आपका सन। वाओ, ब्यूटीफुल। आप ना ज़रूर अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ की एनर्जीज ना, कि आप लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ और थर्ड चक्रा, आप लोग मे बी चक्रास पर काम कर रहे हो सकते हो। सन, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिवेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बहुत बिल्डअप हुआ है, ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को फील कर रहे हो। और मैं कहूँगी कि आपके अंदर एक वो हाई एनर्जीज इस समय है, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो कि आप लोगों के लिए ना कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप मुश्किल से मुश्किल काम को इस समय ना ईजिली हैंडल कर रहे हो, मतलब मुश्किलों से घबरा नहीं रहे हो, काम एनर्जीज में रह रहे हो, शांतिपूर्ण स्थिति में रह करके भी कॉन्फिडेंटली आप उस काम को कर रहे हो। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिखाई दे रही है। ओके, आपकी एनर्जीज, वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स, माइंडसेट, किंग ऑफ सोर्ड्स, रिलेशनशिप के लिए 8 ऑफ पेंटिकल, और करियर के लिए पेज ऑफ पेंटिकल, हेल्थ है हायरोफेंट, और स्पिरिचुअलिटी मैजिशियन, ब्यूटीफुल। और ओके, यहाँ पर है ऑब्स्टिकल है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड ओवरऑल गाइडेंस है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके माय डियर एरीज, तो ये मंथ जो है आप लोगों के लिए सन की एनर्जीज आई है। ये आपकी मंथ का जो थीम रहने वाला है बहुत ही एक रिबर्थ काइंड ऑफ एनर्जीज है आप लोगों की। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो भी आपने चाहे इनर वर्क किया है, चाहे आप अपने अंदर काम कर रहे थे, चाहे आप
अपने किसी रिश्ते को लेकर के या करियर को लेकर के, खासकर मुझे यहाँ पे करियर, आई डोंट नो, करियर बहुत फोकस में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते भी हो सकते हैं। मतलब जिस भी चीज़ के ऊपर आप बेसिकली काम कर रहे थे ना, तो उसका रिजल्ट आपको ये मंथ में आपको मिलने वाला है। और डेफिनेटली सन का कार्ड है तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। अगर आप लोग हीलिंग कर रहे थे तो उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मनी अट्रैक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाह रहे थे उनके लिए कंसीविंग की एनर्जीज में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, आपकी विजडम यहाँ पर बहुत बढ़ रही है। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के लिए ना कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाले, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं इस मोमेंट पर, और आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर ग्रैब भी कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे, आई रियली डोंट नो, मुझे यहाँ पर ना कुछ एक एनर्जीज मिल रही है कि आप में से कोई है जिसके लिए ये मैसेज है कि मे बी आप अपने किसी पैशन को फॉलो करना चाहते हो माय डियर। ठीक है, सिंगिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आप लोग प्ले करते हो। तो कहने का मतलब उसमें आपको बहुत, मतलब डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि उस तरफ आगे बढ़ो। एक बिग येस है आपके लिए, और क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा देख रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, यहाँ पर कुछ एक नई शुरुआत। किस चीज़ की नई शुरुआत? आपकी ब्लेसिंग्स की नई शुरुआत में यहाँ पर देख रही हूँ ये महीने में। ठीक है, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाह रहे थे, या फिर किसी भी चीज़ की अगर आप इवन मैनिफेस्टेशन भी कर रहे थे ना, वो भी मुझे यहाँ पर आपके लिए आती हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब वो कंप्लीट होते हुए दिख रही है, वो पूरी होती हुई दिख रही है। तो प्लीज़ जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये जो भी, अगर आप चक्रास की देखिए, अगर यहाँ पर आपको ये मैसेज मिला है ना कि ये आप चक्रास पर काम कर रहे हो, उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, इट मीन्स ऐसा नहीं हो कि आप उस काम को रोक दो, आप मेडिटेशन करना रोक दो, चैंटिंग्स करना रोक दो, नहीं, उस काम को आपको कंटिन्यू करना है। आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दिया जा रहा है, उस काम को आपको रोकना नहीं है। मुझे आप लोगों की इस महीने में ना इमोशनल हीलिंग होते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाह, जो भी काम आपने हाथ में पकड़ा है ना माय डियर, उसमें बहुत सफलता है। अगर आप अपना हार्डवर्क कर रहे हो तो ठीक है, अपना 1000% अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, उसमें आपको डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। ओके, अब बात करते हैं आपकी खुद की एनर्जीज़ की। तो माय डियर, आप लोग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहने वाले हो। मैं ये कहूँगी कि आप एक ऐसी एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हो जिससे कि आप अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट कर ही रहे हो, अच्छे मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपका ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ को, अच्छे पैसे को, ठीक है, अच्छे करियर को, अच्छी पोजीशन को, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ। आप लोग बहुत ही इस समय में ना, मतलब फैमिली से आपको बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर किसी मूवमेंट पर अगर आपको आपके परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत पड़े ना, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। फैमिली से आपको बहुत सपोर्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करेंगे आप अपने परिवार से, सेफ एंड सिक्योर वाली मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। आपके परिवार में बहुत ही खुशनुमा, जिसे कहते हैं कि माहौल क्रिएट होगा। इवन अगर आप लोग किसी तरह के लड़ाई झगड़े में भी अगर बंधे हुए थे, ठीक है, फैमिली इश्यूज थे कुछ आपके, तो वो भी यहाँ पर मुझे सॉर्ट होते हुए ये मंथ में दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो सपोर्ट सिस्टम आपका बनेगा, जो अच्छे लोग हैं, मतलब जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए बेसिकली हैं, वो आपके उनके साथ आपका दोबारा से रिकन्सिलिएशंस मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है फैमिली के साथ। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं, कुछ एक नया घर आप लोग ख़रीदना चाह रहे हो। ठीक है, नया घर खरीदना, ठीक है, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी, न्यू लैंड अगर आप यहाँ पर ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि डेफिनेटली वो फुलफिल होगा, तो उस तरफ अग्रसर रहें। ठीक है, अपना काम करते रहें। ये मंथ बेसिकली ना आपको बहुत क्लैरिटी देने वाला है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मैं बहुत क्लैरिटी यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब आपका माइंड, मतलब बहुत आप प्रैक्टिकल माइंडसेट से बहुत सोचने वाले हो ये महीने। ठीक है, इमोशनली आप डिसीजंस नहीं लेंगे इस मंथ में, आप बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने वाले हो ये महीने। ठीक है,
इमोशंस आपके आड़े नहीं आएंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल। देखिए कप्स का कप का एक भी कार्ड नहीं है यहाँ पर। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपके रिश्तों की तरफ। ठीक है, ये तो ओवरऑल मैंने आपकी एनर्जी से मैंने बता दिया कि आपके, हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जिन लोगों के, जो लोग अपना खुद का बिजनेस यहाँ पर कर रहे हो ना माय डियर, ये मंथ में आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, कोई न्यू डील यहाँ पर फाइनल हो सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर जिससे आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है आपके खुद के बिजनेस में। ओके ओके, रिश्ते की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है माय डियर। रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हो। लव, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में आप इंक्लूड हो नहीं। आप लोग, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आप करियर में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना नेक्स्ट आपके करियर पॉइंट के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे कहीं जाना, कहीं कुछ नया सीखने की, या कहीं एडमिशन लेने की बात करना, या फिर कोई नए कोर्स के बारे में आप सोच रहे हो, उस तरफ मतलब बहुत ज़्यादा फोकस है आपका करियर की तरफ। जो भी कुछ आप नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, न्यू लर्निंग्स लेने के बारे में सोच रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हो, तो आपका सारा फोकस जो है ना उस पर है। अभी हाल फिलहाल ये मंथ में ना आप लोग बिल्कुल भी फैमिली पर्सन तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हो, बट विद द मैजिशियन कार्ड आपकी फैमिली यहाँ पर बहुत आपको सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, अभी चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हों, ठीक है, किसी के साथ कमिटेड हों, ठीक है, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, मतलब आप बहुत मतलब सपोर्टिव रहने वाले हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप भाई बहुत ज़्यादा काम में बहुत अपना दे रहे हो, हमें टाइम नहीं दे रहे हो, ऐसे इश्यूज होते हैं ना, तो वो इश्यूज से आप ये मंथ आप फ्री रहने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आप लोग मना लोगे विद द मैजिशियन कार्ड, आप लोग मना लेने वाले हो। तो रिश्ते आपके बहुत खूबसूरत रहने वाले हैं, भले ही आप उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको उल्टा जिसे कहते हैं ना, सामने से बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन आप लोगों का फोकस जो है पूरा अपने करियर पॉइंट पर है। जैसे कि मैंने बोला, कुछ ना कुछ है करियर में जो आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी, एरीज, यहाँ पर ना थोड़ा सा एक अलर्ट है, रेड अलर्ट की बात है यहाँ पर। ठीक है, रेड फ्लैग आपको दिखाया जा रहा है किस चीज़ को लेकर के, कि कुछ भी नया अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, करने जा रहे हो, ठीक है, कुछ नया सीखना चाह रहे हो, किसी नए इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उसको, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। किसी ने आपको क्या बताया है, किसी पर विश्वास नहीं करना है। आपको खुद को क्या नॉलेज प्राप्त हो रही है, खुद की सर्चिंग से आपको क्या पता चल रहा है, उस तरीके से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी की, देखिए एक बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस लीजिए जो आपको सही दिशा दिखाए, सही आपको गाइड करे। बट फिर भी मैं कहूँगी कि ट्रूली ना, बिल्कुल आंखें बंद करके किसी पर यकीन मत कीजिए। खुद भी एक बारी उसको जिसे कहते हैं कि चेक कर लेना कि येस मैं जो करने जा रहा हूँ या जिस तरफ मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट भी हो गई ना, कि अगर आप कोई कोर्स करने जा रहे हो तो एटलीस्ट आप इन्वेस्ट ही तो कर रहे हो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है ना। तो मतलब मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तो वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है, आपको यहाँ पर वो गाइडेंस दी जा रही है। ओके, हेल्थ की अगर बात की जाए एरीज, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ तो बहुत ज़्यादा ना आउटगोइंग नहीं हो। ओके, कहने का मतलब आप लोगों के बैठने का काम मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर आप किसी एक दायरे में बहुत ज़्यादा रहते हो, ठीक है। थोड़ा सा ना आपको बोला जा रहा है हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो जाओ, अगर ऐसा कुछ है तो। मे बी आप जिसे कहते हैं स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हो, ठीक है, और बैठे रहने का कुछ लोगों का काम हो सकता है, ठीक है, और मतलब फ्रेश एयर बहुत कम मिल पाती है। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप घर से ऑफिस या ऑफिस से घर तो आते ही हो एटलीस्ट, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि फ्रेश एयर मिलना, वो नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब अगर कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसको लेकर के कदम उठाएं विद द हायरोफेंट। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर आपको दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ी फ्रेश एयर लेने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ हट करके आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। स्पाइसी फूड अगर आप लोग खाते हो, आप में से कुछ लोग अगर आप स्पाइसी फूड लेते हो, तो प्लीज़ उस खाने को बंद कर दीजिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है।
है, ठीक है। दूसरा, अगर आपका बैठने का काम ज़्यादा है तो बॉडी मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और फ्रेश एयर लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गाया से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। गाया मतलब मदर नेचर, ठीक है, नेचर में जाना, ठीक है, पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपके लिए एडवाइस यहाँ पर ये आ रही है एरीज कि आपको थोड़ा ना अगर आप बहुत ही ज़्यादा, आप में से कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि ये सबकी एनर्जीज तो फॉर श्योर नहीं है यहाँ पर, मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं। 50% लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि आप लोग मे भी बहुत ज़्यादा ना इस मूवमेंट पर भी बहुत ज़्यादा अपने करियर पर या अपने प्रैक्टिकल, अपनी मटेरियल लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ओके। तो आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ आपको थोड़ा सा ना रिलैक्स करो और डिवाइन से भी कनेक्ट हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी फोकस करो। अब स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ फोकस आपको करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस महीने काम बहुत ज़्यादा है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उसके लिए आपके मेंटली भी आपको थोड़े रेस्ट की यहाँ पर ज़रूरत है, उसमें भी ऊर्जा लाने की आपको ज़रूरत है। और वो मिलेगी कहाँ से? जब आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे, सब थोड़ी सा मेडिटेशन करोगे या फिर मंत्रा चैंटिंग्स आप लोग कर सकते हो, जो भी मतलब आप लोग करते हैं प्रैक्टिसेस, वो आपको करने की बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, ओके। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, भाई आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो ये मंथ में, ठीक है। आप लोग अगेन मैं बोलूँगी मैजिशियन का कार्ड है ना यहाँ पर, कि प्रैक्टिकल लाइफ और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करके चलो। जितना आप इन दोनों लाइफ को प्रैक्टिकल और मटेरियल लाइफ को अपना बैलेंस करके चलोगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो ना आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिलीव मी, जो चाहते हो। क्योंकि ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकली मेहनत करने से ही इनफ नहीं होगा, काफ़ी नहीं होगा, ये इसमें जो है डिवाइन का साथ होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिवाइन की जितना आप डिवाइन से भी कनेक्टेड रहोगे, ठीक है, उतनी चीज़ें आपकी जल्दी से पूरी होंगी और उतने ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं उनके हाथ का काम भी यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, मेहनत उनकी होते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं उनके लिए मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि दिमाग का काम बहुत ज़्यादा है ये महीने, ठीक है। तो माय डियर प्लीज़ ये बैलेंस आप ज़रूर कीजिएगा, अपनी मटीरियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। डिवाइन से भी आपको अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, एक मैसेज और है आपके लिए, अगर कहीं किसी सिचुएशन में आप लोग स्टक हो जाते हो ना एरीज, तो प्लीज़ किसी की गाइडेंस लेने से ना कतराइएगा मत। आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली वो मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं अगर आप अटक जाते हो, स्टक हो जाते हो, कहीं आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, तो सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है, बशर्ते कि आप वो मदद मांगें, ठीक है। अभी वो किसी से भी मदद हो सकती है, पेरेंट्स से मदद हो सकती है, किसी टैरो कार्ड रीडर से मदद हो सकती है, टीचर से मदद हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आप किसी गुरु को, किसी टीचर को तो यहाँ पर मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके लिए। जो लोग पढ़ाई के लिए ओके, जो लोग पढ़ाई के लिए बाहर भी जाना चाहते हैं ना, आपकी वो विश भी मुझे पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए जो है जिसे कहते हैं ऑब्स्टेकल क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए जो ऑब्स्टेकल का कार्ड है ना माय डियर, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये मंथ जितना हो सके ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चाहिए। ईमानदारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एरीज मेष राशि कि आप लोग ईमानदार नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कि ये एक जर्नल रीडिंग है तो यहाँ पर जर्नली यहाँ पर वो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है कि कहीं पर भी किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में आपको टैप इन नहीं करना है। कहने का मतलब, अगर कोई आपको किसी गलत राह पर लेकर जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं विद दी 5 ऑफ सोर्ड्स, कि कोई आपको गलत राह पर लेकर जा सकता है, ठीक है, जिस वजह से कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है और आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं ब्लेसिंग्स को लेकर के वो ब्लॉकेज भी आ सकती है, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी को हरा करके या किसी को रोक करके या किसी की चीज़ को छीन करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। अदरवाइज अगर वो आप किसी को किसी की चीज़ को, किसी की ब्लेसिंग्स को या किसी की, आई होप आप समझ रहे हैं, जैसे कि करियर वाइज मतलब जॉब वगैरह में भी होता है कि किसी को ब्लॉक करके अगर आप आगे बढ़ने के बारे में अगर आप करेंगे तो उसका खामियाजा फिर आपको यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है क्योंकि ये ब्लॉकेज में आ गया है कि आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स खेलने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि ठीक है कि उस इंसान को हरा करके या फिर उस इंसान को पीछे करके किसी न किसी तरीके से पॉलिटिक्स खेल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो काम से आपको बचना है, अदरवाइज वो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ी ब्लॉकेज होगी। ओके, अच्छा, एक मैसेज और है आपके लिए कि एरीज, अगर आप लोग कोई भी काम अपनी लाइफ में अपने करियर में खास करके या अपने बिजनेस को लेकर के इस महीने करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाए इस महीने। थोड़े पैसे के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए, या थोड़ा पैसा लगाने की आपको ज़रूरत है, वो भी किसी की गाइडेंस के साथ अच्छे से, ठीक है, जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। जहाँ भी मैंने आपको जैसे कि बोला है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेने जा रहे हो, खासकर बच्चों के लिए मुझे एनर्जीज मिल रही है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर किसी की गाइडेंस ले लें, ठीक है। ये एनर्जीज आपके लिए मिल रही है। और आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो मैंने आपको यहाँ पर बोला कि थोड़ा सा मूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए, पैसा आपके पास आ रहा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे से आप ठीक भी हैं, फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, ओके, और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको मिलेगा भी, पर थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक रखना, ठीक है। दूसरों की मदद करना किसी भी फॉर्म में, अगर आप मदद कर सकते हो तो कीजिए। अभी वो किसी को कंसल्ट करना ही क्यों नहीं हो, किसी को खुश करना ही क्यों नहीं हो, किसी से अगर किसी को ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि किसी से अगर मैं बात ही कर लूँ या कर लूँ तो वो उस इंसान को बहुत कंफर्टेबल लगेगा, उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा, तो वो भी एक अच्छे काम में ऐड होता है। मतलब इंटेंशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैसा ही यूज़ हो, लेकिन अगर आप पैसे से अच्छे हैं तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको खुलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ी ना कंजूस एनर्जीज मुझे ऑलवेज देता है। हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा तो बहुत ही बेस्ट है, हार्ट चक्रा के साथ काम कीजिए। येलो कलर आपके लिए लकी रहेगा ये मंथ में, ग्रीन कलर भी आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। ग्रीन कलर को भी जितना हो सके वियर कीजिए, खास करके अगर कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कहीं कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, उसके साथ आगे बढ़िए। और थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि आपको मूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक हैं या कोई एरिया मेरी लाइफ में स्टक है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो प्लीज़ मूवमेंट लाइए अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में मूवमेंट लाइए। थोड़ा सा ना आपको मूव करने की ज़रूरत है। आई रियली डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि थोड़ा सा मूव करो, ठीक है। मतलब चलो, थोड़ा सा चलो, या फिर मतलब फ्रेश एयर लो, डांस करो। मतलब बॉडी में ना जैसे लचीलापन नहीं है, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में चीज़ें मतलब एक स्टैग्नेंट वाली एनर्जीज मुझे फील हो रही है, अटक गया है जैसे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, ठीक है। जिनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है ना, प्लीज़ ये काम कीजिए अपने घर में। अगर आपने बहुत समय से फर्नीचर वगैरह को नहीं हिलाया है ना, जैसे कहते हैं ना बहुत पुराने से पुराना फर्नीचर है, भारी से भारी फर्नीचर है, उसको नहीं हिलाया गया है, एक ही जगह पर सालों साल पड़ा हुआ है, थोड़ा सा मूवमेंट दे दो, ठीक है। ये एक वास्तु की टिप है, थोड़ा सा उसे मूवमेंट दो, ठीक है। उन चीज़ों को हिलाओ थोड़ा सा अपनी जगह से, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ये मंथ के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए एरीज मेष राशि वालों के लिए ये महीना, अप्रैल मंथ। ओके आपके लिए कार्ड्स ना अपने आप में गिर रहे हैं। पीकॉक का आई थिंक कार्ड गिर रही है। सी, पीकॉक का कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज द पास्ट एंड मूव ऑन टू समथिंग न्यू। दिस एंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द वे टू अ हैप्पियर फ्यूचर। मैं कह रही हूँ ना, जैसे कुछ अटका हुआ है, कुछ है ही आपकी लाइफ में जिसमें आप अभी भी स्टक हो, मे बी ये कोई भी चीज़ हो सकती है, तो थोड़ी सी मूवमेंट मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं, बार बार मूवमेंट, ठीक है, एंड मूव ऑन टू समथिंग न्यू। तो आपको यहाँ पर कुछ नया करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस भी है, ओके, ताकि आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ें ख़त्म हो पाएँ, नई चीज़ों की एंट्री हो पाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला अभी, जो मैंने आपको बताया कि अगर कुछ पुरानी चीज़ें आपके घर में हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत समय से कहीं घूमने नहीं गए हैं, या आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, या आप अच्छे से चहलकदमी नहीं करी है आपने,
तो वो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस आ रही है इस महीने, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है माय डियर सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने से प्यार करो, अपनी केयर करो, थोड़ा सा मी टाइम आपके लिए यहाँ पर आ रहा है माय डियर। मी टाइम आपको बिताने की ज़रूरत है, चाहे आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, स्पा ले रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ है, चाहे अपने आप को डेट पर लेकर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पर आपको करने की खुद के साथ ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी ये मंथ आपका मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज है आपके बच्चों के लिए मंथ के लिए। 1 2 and 3। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज़, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैंने आपको बोला 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज़ है। तो प्लीज़ ये मंथ ना आपको चैरिटी करनी है, आपके लिए चैरिटी है यहाँ पर। ये मंथ आप चैरिटी आप जितना हो सके कीजिए, ठीक है। दूसरों की मदद करना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये मंथ में। ओके, मूनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखो अगेन मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ ना फिक्स नहीं है, आपके लिए मूवमेंट आ रहे हैं। आई एम डैम श्योर जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, आप लोग समझ गए हो गाइस, ठीक है। ये क्या चीज़ है, किस बारे में आपको बोला जा रहा है। या तो आप किसी साइकिल में स्टक दो, या फिर कोई ऐसा आपका थॉट पैटर्न है, या फिजिकल फॉर्म में, जैसे कि मैं आपको अभी बताया है मैंने, ठीक है। ये चीज़ भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो प्लीज़ देखिए, मूवमेंट चाहिए यहाँ पर, ठीक है, फिक्स नहीं। स्टार गेजिंग यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, स्टार गेजिंग। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है when you gaze at the star you give yourself very focus, your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation। अगर अभी आपको इस समय समझ नहीं आ रहा है ना कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, हमें किस पर मतलब क्या चीज़ है जिसे हमें मूव करने की ज़रूरत है, या कौन सा पास या क्या चीज़ है ये, तो प्लीज़ आप ना थोड़ा सा या तो मेडिटेट करो या फिर स्टार गेजिंग करना। स्टार गेजिंग मतलब स्टार्स, रात को जब तारे निकलते हैं उनको घूरना, वो आपकी बेसिकली इंट्यूशन को ग्रो करेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ये ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए इनर वर्क भी हो सकता है। ओके, इनोसेंस, ये महीना आपको अपनी इनोसेंस में टैप इन करना है, या फिर मैं कहूँगी अपनी इनोसेंस को बरकरार रखना है, क्योंक't यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा रूड एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, जो जैसा है बिल्कुल सामने प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब मतलब मन में ना आप बातें नहीं रख रहे हो, ठीक है। बिल्कुल भी मन में आप बातें नहीं रख रहे हो, मतलब बोलने के लिए रेडी हो आप, जो जैसा दिख रहा है, जो जैसा हो रहा है, बिल्कुल एक रूड कह लो, बिल्कुल बोल्ड एनर्जीज है आप लोगों की, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है ये मंथ में आपको अपनी इनोसेंस को बरकरार रखना है, अपने अंदर के बच्चे को बरकरार रखना है, बहुत ज़्यादा रूडनेस से आपको थोड़ा बचना है इस महीने। टोटलिटी, देखो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ना आपको ये मंथ डेफिनेटली फॉर श्योर आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे मदद की ज़रूरत है, ठीक है। इस महीने सपोर्ट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ उस मदद को लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो। एंड ये अच्छा जी, तभी यहाँ पर आपके लिए ना स्टार गेजिंग की भी एनर्जीज आई थी, क्योंकि यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया है। आप हो सकता है कि नहीं दो सिचुएशन में स्टक हो, या फिर आप इस समय कोई आपको कुछ करना है, या फिर एक जिसे कहते हैं एक डिसीजन आपको बनाने की ज़रूरत है, पर आप वो बना नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्यों? अगेन मैं बोलूँगी कि जहाँ दिल राज़ी हो रहा है वह दिमाग राज़ी नहीं, वहाँ आपका दिमाग राज़ी नहीं हो रहा है, जहाँ दिमाग राज़ी हो रहा है वहाँ दिल राज़ी नहीं हो रहा है। तो इस मोमेंट पर आपको करना क्या है ना, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। अभी इंट्यूशन को फॉलो आप तभी कर पाओगे जब आपकी इंट्यूशन आप ट्रस्ट करोगे, वो स्ट्रॉन्ग होगी तभी ना। तो उसी के लिए आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आया है, ठीक है, कि स्टार गेजिंग कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। देख लेते हैं मूनोलॉजी आपको क्या कह रहा है। ओह बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आपको आगे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं जो भी आप करने जा रहे हो करो, वेल एंड गुड है, बढ़िया है, बेस्ट है, आगे बढ़ो, एक्शन लो, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये, ठीक है। अभी चाहे वो अपने ऊपर काम करने के बारे में हो, ठीक है, इनर वर्क करने के बारे में हो, चाहे बाहरी तौर पर आप कोई एक्शन लेने जा रहे हो, आगे बढ़ो, ठीक है। और न्यू बिगनिंग्स, ओ माय गॉड ये मैंने आपको बताया, न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। अगेन यहाँ पर बेबी बर्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कंसीविंग की एनर्जीज है, बेबी बर्ड्स की एनर्जीज है ये मंथ में, ठीक है।
This fairy godmother heard the joyous news of a new baby or the birth of cherished idea. Oh my God. Okay. Protect and nurture your ideas as you would be. Oh my God. यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और है एरीज, अगर आप कुछ नया करने भी जा रहे हो ना तो भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सावधान हो जाइए यहाँ पर कि आपको अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को किनके साथ शेयर करना है और किनके साथ शेयर नहीं करना है। आपके आसपास दो तरह के लोग रहेंगे ये मंथ में, ठीक है। एक वो जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, ठीक है, और दूसरे वो जो डबल मास्क वियर किए हुए हैं, आपके सामने अच्छे हैं बट पीठ पीछे वो बुरे हैं, ठीक है। इन लोगों को पहचान पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ लोग होंगे जिन्हें आप पहचान पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका प्रेजेंस आपको, उनकी एनर्जीज आपको फील होती होगी, बट कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जिनको आप शायद नहीं पहचान पाओगे। तो प्लीज़ इस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किनके साथ आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, जो भी कुछ नहीं आप करने जा रहे हो, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जेलस फील करते हैं और ये आपको हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई आपके लिए क्यों आया यहाँ पर कि ये मंथ, मैंने आपको क्या बोला ना कि ये मंथ जो है, जितना आप प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हो ना, अपने मटेरियल लाइफ में काम कर रहे हो ना, इसके साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहें डिवाइन के साथ, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। इसके बिना आप जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और रीज़न यही है कि क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास हैं या आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हैं, ठीक है। और अगर आप मेडिटेशंस करते हो, चैंटिंग्स करते हो, नाम जप करते हो, डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हो, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो ऐसे लोग आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। आपकी इंट्यूशन, आपके डिवाइन ऑलवेज आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे आपकी इंट्यूशन के थ्रू कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था माय डियर, ठीक है, क्योंकि ये मंथ डेफिनेटली मूवमेंट्स भी हैं, नई चीज़ें भी हैं, बट ऐसे लोगों से आपको अवेयर भी रहना है, ओके। तो ये सीरीज़, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों। ओके इरीज, मुझे आपके लिए एक मैसेज और यहाँ पर मिल रहा है। आपको ये भी ये महीने ना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि 2 फेसेस लोग हैं आपके आसपास, कि आपकी मदद के लायक कौन है, ओके। आपकी मदद के लायक क्यों है, क्योंकि मुझे ये दोनों ही पर्सन्स की एनर्जीज अच्छी फील नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपसे कुछ ऐसे लोग भी मदद मांग सकते हैं जिन्हें वाकई में उस मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप मनी वाइज भी ऐसे लोगों की मदद करोगे ना, तो वो मनी आपको मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब मनी बैक नहीं हो पाएगा या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आएंगे। और इससे भी बड़ी बात क्या है ख़राब, वो ये कि आपके कर्मास बैड होंगे, ठीक है, क्योंकि आप गलत लोगों का हेल्प कर रहे हो। तो बहुत ही सोच समझ करके आपको हेल्प करनी है, ठीक है। हेल्प तो करनी ही करनी है, लेकिन सोच समझ करके, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड माय डियर, ये आपके लिए मुझे जाते जाते मैसेज मिला है, ठीक है। तो येस माय डियर लेडीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।